हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आकाश। आई एम उमेश शोइला, योर कैरियर काउंसिल एक्सपर्ट फ्रॉम आकाश। चलिए, आपके जो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न थे कि सर हमारे फॉर्म में ये मिस्टेक हो गया है या गलती से हमने इस फील्ड में एक रॉन्ग डेटा फिल कर दिया है, तो उस सारे कन्फ्यूज़न का सॉल्यूशन हमारे पास आ चुका है। बिकॉज नीट ने कल शाम को एक नोटिस इशू किया है फॉर द करेक्शन विंडो कि जो करेक्शन विंडो होगा उसमें कौन कौन से फील्ड जो हैं आप उन्हें एडिट कर पाएंगे, ऐड कर पाएंगे, या कोई भी जो डिटेल्स आपकी रॉन्गली फिल्ड हैं उन्हें आप रिमूव कर पाएंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं। नीट यूजी 2025 करेक्शन विंडो स्टार्टिंग जो डेट होगा वो आपका 9 मार्च रहने वाला है, एंड जो इसका क्लोजिंग डेट होगा मींस कि आप जो करेक्शंस हैं अपने फॉर्म में वो आप कब तक कर सकते हैं। तो आप करेक्शन कर सकते हैं 9 मार्च से लेके 11 मार्च तक, एंड जो टाइम रहने वाला है वो रहेगा 11:50 PM। मींस कि 11 मार्च को आप रात को 11:50 तक अपने जो फील्ड्स हैं, अपने जो करेक्शन है वो आप अप्लाई कर सकते हैं नीट यूजी 2025 रजिस्ट्रेशन फॉर्म में। ओके, जो वेबसाइट है वो आपको अच्छे से पता होगा, दोबारा आप देख लीजिएगा, neet.nta.nic.in। मीन्स कि आपको वेबसाइट पे जाना है, आपके अपने जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म था उसमें आपको लॉगिन करना है, देन आपको जो चेंजेस हैं वो अप्लाई कर देने हैं। ओके, ना व्हाट यू कैन चेंज और एडिट, मीन्स कि आप क्या चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं द फादर नेम एंड द क्वालिफिकेशन और द ऑक्यूपेशन। सेकंड, मदर नेम एंड क्वालिफिकेशन एंड ऑक्यूपेशन। ओके, बट नोट, आप इन दोनों फील्ड में से किसी एक ही फील्ड को एडिट कर पाएंगे। ठीक है, या तो आप फादर का नेम एंड क्वालिफिकेशन को आप एडिट कर पाएंगे या मदर नेम एंड क्वालिफिकेशन को आप एडिट कर पाएंगे। क्लियर है गाइस? ओके, नाउ सेकंड पार्ट की अगर हम बात करें, देन एजुकेशनल डिटेल्स, क्लास 10th एंड 12th, स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी, कैटेगरी, सब कैटेगरी और PWD, योर सिग्नेचर, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स इन नीट यूजी। ओके, मीन्स कि ये जो 6 कैटेगरीज हैं, मीन्स कि जो 6 जो फॉर्मेट आपको गिवन है, 6 कैटेगरीज जो आपको गिवन है, आप इन 6 में से सभी को एडिट कर सकते हैं। ओके, अगर हम बेसिकली अगर हम बात करें तो लाइक आपका जो फिंगरप्रिंट थे आप उन्हें एडिट नहीं कर पाएंगे, आप अपने नेम को एडिट नहीं कर पाएंगे। ओके, लाइक किसी से गलती से अगर ऐसा हुआ कि 10th की जगह पे आपने 12th का मार्कशीट ऐड कर दिया तो आप एडिट कर सकते हैं, नो वरीज। क्लियर है गाइस? नाउ based on your present and permanent address you can change your exam city and medium of test। आप अपने प्रेजेंट या परमानेंट एड्रेस को चेंज नहीं कर पाएंगे, बट उसके बिहाफ पे आप एग्जाम सिटी चेंज कर सकते हैं। ओके, लाइक आप गुड़गांव से रहने वाले, ठीक है, बट आपने जो एग्जाम सिटी था वो आपने हरियाणा में किसी और डिस्ट्रिक्ट में गलती से चूज कर लिया, तो आप उसे चेंज कर सकते हैं। अगर आप यूपी के इलाहाबाद के रहने वाले हैं तो आप उसे अपने प्रेजेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग या परमानेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हैं। बट अगर आप ये सोचते हो कि आप अपना प्रेजेंट एड्रेस या परमानेंट एड्रेस वहां पे चेंज कर लेंगे तो ये पॉसिबल नहीं होने वाला है। क्लियर है? ओके, नाउ देखिए, कुछ जो अजम्पशंस हैं वो भी यहाँ पे हो सकते हैं। बाय द वे, आप मान के चलिए कि आप कोई करेक्शन कर रहे हैं तो हो सकता है कि जो फी है उस पर कुछ इंपैक्ट आपको शो, कि जो फी है वो थोड़ा सा आपको हाई दिखे। ठीक है, ऑल द करेक्शंस विल बी एप्लीकेबल आफ्टर पेमेंट ऑफ फी इफ देयर इज एनी इंपैक्ट ऑन फी। मींस कि कोई भी करेक्शन होंगे वो तभी एप्लीकेबल होंगे अगर जो फी है वो आपको अगर इंक्रीज वहां पे दिखाई देता तो पहले आपको फी पेमेंट करना होगा एंड उसके बाद ही आप करेक्शन अप्लाई कर पाएंगे। क्लियर है गाइस? लास्ट पॉइंट, ओनली वन टाइम करेक्शन आर अलाउड। आप केवल सिर्फ और सिर्फ एक ही बार करेक्शन अप्लाई कर सकते हैं। एक बार आपने सबमिट किया देन आपका जो फॉर्म है वो फ्रीज हो जाएगा, उसके बाद आप कोई भी करेक्शन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो अगर इन गिवन फील्ड्स में अगर कोई भी मिस्टेक्स आपसे हुआ है या आपने कुछ भी रॉन्गली पिक कर लिया है, रॉन्गली चूज कर लिया है, तो आपके पास ये लास्ट एंड फाइनल ऑप्शन है इन सबको चेंज और एडिट करने का। क्लियर है? ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर नीट।